कल इंडोनेशिया के साथियों में मेरी बात हो रही थी, जमातें आई हुई थी, इंडोनेशिया के साथी में बात हो रही थी, बड़े बड़े मिल ऑनर कराची के बैठे हुए थे। मैंने कहा अल्लाह फकीरी अता फरमाए। एक मिल ऑनर कहने लगा डेफिनेशन क्या है फकीरी की और अमीरी की। मैंने कहा या अल्लाह कह तो मैं भी बैठा, लेकिन जवाब तो मुझे भी कोई नहीं आता, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। मैंने कहा अमीरी और फकीरी में फ़र्क ये है, अमीर को अरमान ये रहता है इसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, फकीर को अरमान ये रहता है मैंने इसे सलाम क्यों नहीं किया है। और इंसानियत ये 6-6 घंटे शीशे के आगे, 2-2 घंटे ब्यूटी पार्लर में जाके कहती है मैं इंसान लग रही हूं। कौन तुझे इंसान कह रहा है? अगर तेरे पास नमाज का तोहफा, कुरान का तोहफा है तब तो तू इंसान है, गैरत का तोहफा तब तो तू इंसान है, तेरे दुपट्टे पर, तेरे सर पे दुपट्टा तब तो इंसान है, तेरे चेहरे पर हिजाब है तब तो इंसान है। वरना चेहरे से हिजाब, सर से दुपट्टा उतर जाए, खुदा की कसम तेरे और गली की कुतिया में कोई फर्क नहीं है। बाबूजी सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ा गैरत वाला कौन हो सकता है? मेरी अम्मी कुरान की तिलावत कर रही है और इस आवाज से, तिलावत की आवाज गली में मोहल्ले में जा, गली भी मदीने की, गली भी रसूलुल्लाह की, जदिल के उजाले में फरिश्तों को आता जाता देख रहे, गली भी मदीने की। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा नहीं हजारों मर्तबा आया हो, और लोग कौन, पड़ोसी कौन, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ुअल। जिब्राइल जाइल से पूछ किया तुम अल्लाह से राजी हो कि नहीं, अल्लाह तुम्हारे से राजी है? ये वो लोग, उनकी गैरत का क्या कहना। हातम ताई की बेटी हजरत फसाना जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से अपने भाई के पास जाने लगी कि मैंने यहाँ ही रहना, मुझे मेरे घर भेजो, आपने फरमाया तो कैद होके आई है, आजाद करता हूँ, मेरी बेटी फातिमा के घर में रहे, जो नजर फातिमा पे वही नजर तेरे पे पड़ेगी, तुझे भी बेटी कहूंगा उसे भी बेटी कहूंगा, तो कलमा पढ़ ले। कह लगी नहीं नहीं मैंने अपने घर जाना है। आपने चंद सहाबा इकराम को तैयार किया, जाओ फसाना को छोड़ के आओ। जब हातम ताई के पास छोड़ के आए तो फसाना खड़ी हो गई, कह लगी अगली बात बाद में करना, शुक्रिया अदा बाद में करूंगी, पहले तुम बताओ आंखों वाले हो या अंधे हो। कह लगे बैल क्या बात हुई? का मदीने से लेकर यहाँ तक मुझे लेके आए, रब्बे अकबर की कसम है तुम्हारे पास गैरत कहाँ से आई, तुमने एक मर्तबा भी नजर उठा के मुझे नहीं देखा है। ये वो लोग हैं मदीने में। अब आयशा कुरान की तिलावत कर रही है, रहमत आलम तशरीफ ले आए और घर की दीवार को कान लगा के दरवाजे की झीरी को देख रहे हैं कि मेरी बीवी की आवाज बाहर कहाँ से आ रही है। जो रोडों के ऊपर बैठ के सिमें बेच रही है, ये अपने आप को इंसान कहती है। जो टूल प्लाजे पर बसों के अंदर लोगों को सर्विस दे रही है, ये अपने आप को इंसान कहलाती है। ऑन दी रिकॉर्ड दुनिया के 72 मुमालिकों में आवाज आ रही है अल्लाह के बदल से। 72 मुमालिकों के अंदर एक सर्वे के मुताबिक मुझे बताने लगे, मौलाना आपका बयान दुनिया के 72 मुमालिकों के अंदर सुना जाता है। 72 मुल्कों के अंदर, सिर्फ मुसलमान नहीं। कभी कभी रात को मेरे साथ सिख और उनकी घरवालियां, कभी व्हाट्सएप पे कभी यूट्यूब पे मेरे साथ में जब वो आमने सामने होती हैं, खुदाए पाक की कसम है तो हिंदू, जब मैं सामने आता हूं तो सर पे दुपट्टा लेके बैठ जाती हैं। एक कहने लगी जरा खड़े हो ना, मैंने कहा क्यों? कहा खड़े हो। अल्लाह अकबर में खड़ा हुआ, वो यूं करके मेरे पैरों में यूट्यूब के ऊपर गिर गई। कहने लगी बाप इतना एहसास नहीं करता जितना तू एक इंसान हो के इंसान का एहसास कर रहा है। सारे के सारे खरीदार बैठे, 10 रुपए का नोट सबकी बात नहीं करता, शरीफ भी बहुत सारे हैं। 10 रुपए का नोट बाद में देंगे, पहले ऊपर से नीचे तक गैरत का जनाजा निकाल देंगे।
मौला मुझे तो समझ नहीं आती, जिसकी बेटी सारा दिन लोगों के साथ बस में बैठ के आई हो, उसका बाप उसकी हाथ की कमाई खाए, उसे मौत क्यों नहीं आ रही है? मर जा भूखा, कर ले खुदकुशी, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन ऐसी नौबत, तेरी 20 साल की बच्ची गैरों को पानी पिलाती फिरे, मर ना जा, उस हड्डिया में बरकत कहां से आएगी? उस आलू गोद के शोरबे में इसलिए बच्चियों को पढ़ाया। चाचा जी नाराज ना होना, ठीक है, ओदा हो, अच्छी नौकरी हो, जहाँ गैरत भी बचे, पर्दा बचे। मेरी नहीं, अपनी मिसाल ले लो। जब यूं करके मैं बटन बस के अंदर बजाऊंगा, वो कहेगी जी सर, मैं उसको कोई हुक्म करूंगा, मैं तो मजे लेने के लिए उसे बुला रहा। और मेरे भाइयों, किसी की गैरत से मजे ना लो, वरना अपने घर के अंदर भी गैरत बूढ़ियत मूर्तियां बैठी हुई है। ये ना हो आज मैं किसी गैरत से मजे लूं, दुनिया दंगा करके मेरी गैरत से मजे लेने लग जाए। धोखे का घर है, इसकी गारंटी है। ये सर के ऊपर कपड़े की टोपी गारंटी है, थर्मस कंबल 1 ईयर गारंटी है, मोबाइल इतना सा लेने जाओ गारंटी है। अल्लाह जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, पैसा दौलत धन दुनिया बनाई, इसकी गारंटी है। फरमाया वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया लोगों, मैंने बनाई, बनाने वाला कह रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि धोखे का घर है, ना फंस जाना इसमें। बनाई क्यों? कई इम्तिहान की जगह। देखता हूं इसकी रंगरलियों में मुझे छोड़ के आता है कि मुझे अपना के आता है। मैं भी इंसान बन के बैठा, आप भी इंसान बन के बैठे। सक्कर के अंदर ताज महमूद अमरोठी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के पास एक मस्जिद के मुअज्जिन साहब हुआ करते थे, नाम मेरे जहन से निकल गया। पुराना वक़्त था, टांगों घोड़ों का वक़्त था, बैलगाड़ियों का वक़्त था। एक मुसाफिर मस्जिद में आया और उसने आके कहा कि हज़रत जी मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, रात रह लूँ। उन्होंने कहा बाबा खाना खाया कि नहीं खाया? कहा नहीं। खाना खिलाया, अपने घर से लेके आए। कहा तो रात गुजार लूँ, सुबह चला जाऊँगा, या किसी सराय का बता दो। उन्होंने कहा सराय पे क्यों जाना है, मुसलमान भाई भाई हैं, ऐसा कर मेरे घर की बैठक में आ जा। उसने कहा नहीं नहीं, आप भी परदेसी, मैं भी परदेसी, हम एक दूसरे को जानते कोई नहीं, ऐसा करो कि आप मुझे मस्जिद का ताला खोल दो, रात गुजारूंगा, बाहर से कुंडी लगा के चले जाओ, सुबह मैं निकलूंगा चला जाऊंगा। उन्होंने कहा ना बाबू, मस्जिद में रहने की इजाजत नहीं मैं तुझे देता, तो ऐसा कर मेरे घर में रह ले। अगर तू मस्जिद में रहने की इजाजत नहीं देता तो मैं तेरे घर के अंदर भी कोई नहीं रहता। उन्होंने कहा तेरी मर्जी। कहा जब वो थोड़ा सा आगे को गया ना, मस्जिद से निकल कर वो छोड़ने वास्ते रास्ता बता के वापिस आया। उन्होंने कहा यार क्या बात है, मुअज्जिन साहब घर में तो सुला रहा, अल्लाह के घर में नहीं सुला रहा, कोई राज तो होगा। मुअज्जिन साहब मस्जिद में आए, उन्होंने आके कुंडी लगाई और वो पीछे परदेसी मुसाफिर पीछे पीछे आया और दरवाजे की झीरी फटी पड़ी थी, उसमें से झांक के देखा, मुअज्जिन साहब कभी कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जहाँ जहाँ अल्लाह करता है मुंह से नूर निकलता है, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, अल्लाह अल्लाह। मस्जिद जगमग रोशन होने का, ओ ये राज था जो अपना राज छुपा रहा था, बता नहीं रहा था। वो अंदर अल्लाह कर रहा है, ये बाहर अल्लाह कर रहा। सुबह हो गई, मस्जिद का दरवाज़ा खुला, नमाज हो गई। उन्होंने कहा जरा जी राज तो सारा खुल गया, बस आपसे मैं कुछ नहीं कहता। उन्होंने कहा अगर राज खुल गया बताएगा तो नहीं किसी को? उन्होंने कहा नहीं मैं किसी को नहीं बताता। कि अगर ये राज तेरे पे खुल गया तो किसी को बताना ना। का एक शर्त है। क्या शर्त है? कि बस आप मेरे लिए दुआ फरमा दो। का क्या करो? कोई भी दुआ कर दो। का फिर हाथ उठा, अल्लाह वाले ने हाथ उठाए, मुसाफिर ने हाथ उठाए, अल्लाह वाले ने हाथ उठा दिए। क्या दुआ की? औलाद दे नहीं, नहीं माल दे नहीं, नहीं, बल्कि दुआ की अल्लाह ये मेरे से दुआ करा है, फिर अल्लाह मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इसको इंसान बना दे। तो कहने लगा हजरत वो तो मैं पहले हूँ, आंखें नाक कान, ए अल्लाह इसको इंसान बना दे। हजरत हजरत पैसे नहीं है, माल नहीं है, या अल्लाह इसको इंसान बना दे। उन्होंने कहा दर्जी चौड़े ही हो गए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास सब कुछ है, इंसान भी हूँ, इंसान हूँ तो मैं आपसे दुआ करा रहा हूँ। यूँ चेहरा देखा, इंसान नहीं बनना। कि मैं हूँ। का तू इंसान है? का जी। अपने सर से टोपी उतार के उसके सर के ऊपर रख दी और मुंडी पकड़कर मस्जिद के बाहर ले आए। कोई दूध लेने सुबह की नमाज के बाद, कोई पापे लेने जा रहा था, कोई चाय नाश्ते का सामान। जब गर्दन से पकड़कर अपनी टोपी बना के मस्जिद के दरवाजे से बाहर किया, दाढ़े मारने लगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दुआ कर इंसान बना दे। कहा ये तो इंसान नहीं, कर रब्बे अकबर की कसम है तेरी टोपी में ऐसा कौन सा अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरे मशीन है, जब से तेरी टोपी नजर आई, तेरी टोपी सर पे पहनी, ये सारे के सारे
रहे, मुझे इंसान नहीं बल्कि कुत्ते बिल्ले नजर आ रहे। फरमाया तू भी कहता था मैं इंसान हूँ, अपना आप देख ले। अपने पे नजर डाली, टोपी उतार के फेंक दी। उन्होंने कहा क्या हुआ? हजरत मेरी दुआ फरमाओ इंसान बन जाऊं। अल्लाह वाले का क्या हुआ? इंसान का धड़ तो नजर आ रहा है, जब चेहरे पे नजर डाली तो मेरा चेहरा भी मुझे गीदड़ का नजर आ रहा है। उन्होंने कहा हजरत जी कौन सी एक्सरे मशीन है? कहा मेरे इस इंसानियत का एक्सरा, इसका अल्ट्रासाउंड मैंने कुरान की आयतों में किया। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे दीन का बागी हो जाए, कुरान का बागी हो जाए, नमाज के सजदों का बागी हो जाए, उलाइका कलना, फरमाया जो मेरे दिल से बगावत करेगा, नमाजों के सजदे से बगावत करेगा, मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, मेरे नबी के तरीकों को छोड़ेगा, तुम्हें इंसान नजर आएगा, अर्श वाला आसमान से उसे कुत्ता बिल्ला कहेगा। बल्हुम अगल, फरमाया कुत्ता बिल्ला तो दूर की बात है। अल्लाह फरमाते हैं जो नमाज का सजदा नहीं करता, अल्लाह उस इंसान को सूअर कहने के लिए भी तैयार नहीं होता है। जब इतना बेड़ा गर्क तेरे मेरे घर के अंदर हो, तो फिर हुकूमत को कोसने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। बेटा बेनमाजी, चार है नमाजी हैं, बेटियां बेनमाजी हैं, माँ बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, काम वाले बेनमाजी, मजदूरी बेनमाजी, खेत के अंदर हारी सारे बेनमाजी, दुकानदार बेनमाजी। अल्लाह अकबर। मौलाना जुबैर फहीम साहब मसला बताओ, मेरी नमाज फौत हो गई, तुझे किस कमले ने कहा नमाज फौत हो गई? उल्टा जुमला ना बोल, बल्कि कमली वाले ने फरमा दिया जिसकी असर की नमाज चली गई ऐसा है जिसका कुनबा बरादरी खानदान मालो दौलत सब छिल गया। अल्लाह फरमाता है ओ लोगो जिसकी नमाज कज़ा हो गई, 100 लोगो नमाज फौत नहीं हुई बल्कि न पढ़ने वाला फौत हो गया। घर में नहीं पढ़ी तो सारे घर वाले मर गए, बाजार में नहीं पढ़ी सारे बाजार वाले मर गए, ऑफिस में नहीं पढ़ी सारे ऑफिस वाले मर गए, कारखाने में नहीं पढ़ी कारखाने वाले मर गए। रब्बे अकबर की कसम ये मैं नहीं कह रहा बल्कि सारे नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा है। घरों में नमाज, घरों में कुरान की तिलावत शुरू तुम कर दो, अल्लाह बरकतों के आगाज अल्लाह कर देगा। और इंसानियत क्या है? कोई तमगा है? कोई गोल्ड मेडल है सोने का? इंसानियत क्या है? अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, मैं भी मस्जिद के कोने में आके बैठ गया। अल्लाह का नबी इंसानों को इंसानियत समझा रहा था। 4 बातें समझाई। फरमाया लोगों सलाम आम कर दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम आम कर दो, भूखे को खाना खिला दो, लड़े हुए में सुलह करा दो, जब रात को मखलूक सो जाए तो मुसल्ले पे बैठ के रात को उसे रोके दिखा दो। फरमाया 4 काम तुम कर लो, मैं मोहम्मद तुम्हारा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। ये इंसानियत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारे अपनी जगह हैं, इंसानियत ये है। भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, अल्लाह को रोके दिखाना। हंसने से काम नहीं बना करते। हंसे तो उस वक्त जब अपने बारे में गुमान हो गया हो कि गुनाह माफ हो गए, हंसे तो तब जब अपने बारे में फैसला हो गया हो कि जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए और जन्नत। अभी सारे मामले तो अभी अब जो है वो रास्ते में पड़े हुए हैं, अभी सारे मामले तो अभी पोस्टपोन हैं, तो हंसना किस चीज़ का? अल्लाह अब्दुल हन्नान हर जगह कहता रो 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 के दिखाओ। अल्लाह कितना रोवें, कितने आंसू निकालने, कितने पानी के दरिया बहा दें। फरमाया नहीं नहीं अब्दुल हन्नान जरा और रोने की डेफिनेशन समझा दे, स्लीज कर दे, जरा आसान कर दे। क्या घर में रात को एंट्री हुई, सुबह से घर से निकले, रात को घर के अंदर आए, बीवी ने कहा अजीब आइयो आ गए। क्या हुआ? देखना आज अजीब हरकत कर रहा है बच्चा, पगोड़े में लेटा, क्या कर रहा है? कैसे रोना नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ मैं गुजरती हूँ हाथ मिला के चाँ 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 करता है। मैं कहती हूँ हाँ हाँ हाँ, जब मैं हाँ करती हूँ तो हंस के दिखाता है।
रोटी खाई, दूध पिलाया, पैम्पर का सब ठीक है, लेकिन जब मैं उसके पास री 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 करता है, मैं कहती हूँ हाँ मेरा मुन्ना हे करके हंस के दिखाता है। उन्होंने कहा अच्छा, तो गोद में उठाया। उन्होंने कहा अब्बू को रो के दिखाइए मेरा मुन्ना क्या कर रहा था। उन्होंने कहा री 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 करके दिखाया। बाप को सारे दिन की थकन भूल गई, उसने गोदी में उठाया, यहाँ काटा, यहाँ चुम्मा, यहाँ चाटा। अल्लाह फरमाते हैं बस अब्दुल हल्लान ये समझा दे कि जब बाप से झूठा रोना बर्दाश्त नहीं होता, बाप का कलेजा फट जाता है। जब बंदा मेरे आगे झूठी रो के दिखाता है, मेरे रहमत का दरवाजा उछलने लग जाता है। जिस तरह बाप के आगे बेटा रोए, बाप से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे आगे मेरा बंदा मेरी बंदी रोए, मैं अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता है। मुसल्ले पर मेरी बहनों बैठना सीख लो, अल्लाह तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे बच्चों की रोजियों में बरकत अता फरमाएगा। बाकी रहे इदारों की बात, चलते आए हैं, चल रहे हैं, क़यामत की तक चलते रहेंगे।